आज के इस क्लास के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 10th विषय विज्ञान अध्याय 1, ठीक है, इससे एक प्रश्न पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, ये 2 नंबर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि आपके एग्जाम में 100% इसके आने के चांस है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा स्किप किए जरूर देखिएगा, ताकि आपको एक एक चीज़ इसके अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। रासायनिक समीकरण, ठीक है, रासायनिक समीकरण देखेंगे तो रासायनिक समीकरण देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम समझते हैं अच्छे से यहाँ पर। ठीक है, रासायनिक समीकरण तो देखिए प्रतीक को, ठीक है, इसमें आपको 2 चीज़ों को ध्यान रखना है, एक तो प्रतीक को और सूत्रों। ठीक है, प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा ठीक है के द्वारा दर्शाना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। ठीक है, प्रतीक क्या है, जैसे कि चिन्ह, ये आप यहाँ पर मैं लिखा H2, ठीक है, H2 प्लस O, ये इसके बाद में H2O बना। ठीक है, प्रतीक क्या है, ये चिन्ह, यहाँ पर ये जो चिन्ह है दर्शा रहे, ये दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, दोनों की क्रिया होगी, और यहाँ पर ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह है, ये निशान यहाँ पर दर्शा रहा है कि इधर क्रिया हुई। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं प्रतीक। और सूत्र किसे कहते हैं, सूत्र, जैसे कि ये हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है, H। ठीक है, ऑक्सीजन का O। तो ये क्या, हमने इनको सूत्र के रूप में लिखा है। ये जैसे कि यहाँ पर बना H2O, तो ये किसका सूत्र है, जल का सूत्र है। कहते तो हम कि H2O किसका सूत्र है, जल का, और O2 ये ऑक्सीजन का है। ठीक है, Mg मैग्नीशियम है। ठीक है, तो ये क्या है, सूत्र। तो हम रासायनिक समीकरण को प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा ही दर्शाएंगे। कोई सी भी आप अभिक्रिया लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लेंगे Mg प्लस O। ठीक है, MgO, तो यहाँ पर हम लिखेंगे MgO। तो देखिए यहाँ पर हमने Mg मैग्नीशियम का सूत्र लिखा है, ये ऑक्सीजन का लिखा, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, और इसमें प्रतीक कौन है, ये चिन्ह, इन चिन्हों को हम कहेंगे प्रतीक। ठीक, तो ये है आपका रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आप इसकी परिभाषा नोट कीजिएगा। ठीक है, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, किसी कहेंगे रासायनिक समीकरण कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। या आप इस तरह से लिख सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, को समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है अभिकारक और उत्पाद। तो अब देखिए हम इस वाले हिस्से को, ठीक है, इस वाले हिस्से को हम अभिकारक कहेंगे और इस वाले हिस्से को हम उत्पाद करेंगे। तो जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो अभिक्रिया के पश्चात बनते हैं, ठीक है, फलस्वरूप बनते हैं, उसको हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पर से इस तरह से लिख सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, अभिक्रिया को अभिकारक और उत्पाद का प्रतीकात्मक निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके रासायनिक समीकरण की परिभाषा हो गई 2 टाइप से। आप जो आपको लगे, ठीक है, आप परिभाषा लिख सकते हैं। और यह है उदाहरण,
जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बना। ये आपका शब्द समीकरण है, ठीक है। कौन सा है समीकरण है? शब्द समीकरण। शब्द समीकरण के रूप में कि हमने शब्दों के रूप में लिखा है और यहाँ पर हमने लिखा है नीचे सूत्र के रूप में, ठीक है। जिंक का सूत्र क्या है? J10, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4, ठीक है। तो जिंक सल्फेट बना तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गई, ठीक है। तो ये शब्द समीकरण है इसको, और इसको कहते हैं सूत्र समीकरण। तो शब्दों के द्वारा लिखना शब्द समीकरण कहलाएगा और सूत्रों के द्वारा लिखना सूत्र समीकरण, ठीक है। तो ये था आपका रासायनिक समीकरण क्या है और उसका उदाहरण, ठीक है। यहाँ से बड़े से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए ये रासायनिक समीकरण हो गया, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ, जब तक आप इस प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें, ठीक है।